असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से तैयारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। भारत नहीं है जो 71 में था कि अमेरिका ने कहा कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, भारत वेस्ट पाकिस्तान पे अटैक से रुक गया। पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है? ये अगर भारत से कोई जंग शुरू होती है तो पिछली बार तो 17 दिन में हथियार डाले थे, इस बार 17 घंटे में डालेंगे। उसके एवज आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनः गजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए, आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने जबरदस्ती बंदूक के जोर पे वहां उन अवाम पे कब्जा करवाया। इंडिया के वफ्द ने अफगानिस्तान का विजिट किया है और अफगान तालिबान ने वहाँ के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे हैं, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ, एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। ईरान, जो कि मैं बता रही हूँ चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है, लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी, इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। ये जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज है और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया से बात कैसे करेगा? पाकिस्तान दुनिया से तो बात करना ही नहीं चाहता, जहां तक मेरी समझ है। पाकिस्तान का दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब 1948 में आया, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। आप मनुष्यों के हिसाब से देखते नहीं है, आप उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के हिसाब से देखते हैं। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूं कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम पता है कि जी यही हमने प्रमोट करते रहना अपने बच्चों को भी। आप अपनी किसी एक चीज में पकड़ लें, किसी एक चीज को आप पकड़ लें, किसी एक चीज को भी, कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। सीधी बात है, जो फैक्ट है। देखिए अब हमारा मिडिल क्लास, ये बच्चा है सामने खड़ा हुआ, ठीक है ना। अब ये बच्चा क्या, इसका फ्यूचर है वो क्या नजर आता है? देखिए इंडिया ने क्या किया, अपने तल्लुकात बनाए। इंडिया खुद चल के गया, इंडिया के पास गई नहीं, इंडिया खुद चल के गया।
इंडिया खुद चल के गया कि जी आए बैठे हम करते हैं, को हमारे जो पिछले मामला थे हम उनको मिट्टी डालते हैं, ठीक है, हम उनको ख़त्म करते हैं, हम नई शुरुआत करते ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन इससे सीखे कि हमने ख़त्म किया। हमारे अंदर वही आकड़ है जी कि हम पाकिस्तान है, हमारे पास एटम बम है। वो एटम बम भी है, वो किसी ने शबरात पे इस पे चला देना है, वो बस ऐसे ही चल जाना है, शब बारात पे चल जाएगा। वो चल जाना है, और उसमें से भी वो चलना है तो लगना लाइट चलेगी, वो ये काम होना। हम तो ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लाम को महफूज रखे हुए है पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ चलती है। जबकि दुनिया को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने महफूज रखा हुआ। ये जो छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे ममालिक हैं, मालदीव जैसे ममालिक हैं, इंडिया अगर चाहे तो उस पर कुछ घंटों में, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ घंटों में कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कब्जा क्यों नहीं कर रहा? तो आप देखिए, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे ममालिक, मालदीव है, ये सारे ममालिक किस लिए महफूज हैं? उनको उनकी एटम बम ने महफूज नहीं रखा हुआ, उनको उनकी फौजों ने महफूज नहीं रखा हुआ। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये मुताला पाकिस्तान है। जब भी कहीं पे झूठ बोला जा रहा होता तो उमूमन लोग कहते हैं कि ये भी मुताला पाकिस्तान। की टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में पढ़ाया जाता है कश्मीर के हवाले से, क्या वो रियलिटी है? पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये मुताला पाकिस्तान है। जब भी कहीं पे झूठ बोला जा रहा होता तो उमूमन लोग कहते हैं कि ये भी मुताला पाकिस्तान है। पहले से थोड़ा मुझे देख लीजिए कि मुताला बुनियादी तौर पे अरबी के बाब मफ़ाअला से है, ठीक है, कि जब किसी एक हकीकत पे आप दो तरफ से सूरज तुलू करना चाहें तो उसको कहते हैं मुताला। जिस तरह से मुसाफा है कि दो अलग अलग तहलियाँ मिलना चाहें, तो आप बताते हैं मसलन 1965 की जंग का जब इशू हो, वो आप बच्चों को सिखाना चाहें तो आप सिखाएंगे कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और इंडिया का ये मौक़िफ़ है, ताकि बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। वो जिंदगी में चीज़ों को दोनों रुख से देखने का हौसला रखें और मुकालमे की फ़ज़ा पैदा हो सके। लेकिन यहाँ पे सब कुछ यकरुखा दिखाया जाता है कि एक दिन अचानक नापाक दुश्मन ने हमला कर दिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। वही नौजवान जब इस तारीख के बाद कहीं असली तारीख के वर्क के रूबरू होता है तो वो तो निहायत पहुंच चुका रह जाता है। और इस हालत में अगर यहाँ पे कुछ सच लिखा हुआ होगा भी तो इसके बाद तो उसमें भी भरोसा नहीं रखेगा कि भाई ये तो सच नहीं है, ये झूठ का पुलंदा है। ठीक है, और खास तौर पे आज के दौर पे सर क्या लगता है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, क्या पॉसिबल है कि मैं आप ये कोई भी इंसान हो, कोई भी कंट्री हो, ज्यादा देर झूठ बोल सके? मतलब लाइक अपना कोई नैरेटिव, झूठा सच्चा या कोई भी नैरेटिव है, वो ज्यादा देर चला सके, जो रियलिटी है उसे छुपा सके, पॉसिबल है? जिस तरह अब्दुल बसीर साहब ने अभी कहा ना कि अब लोग सवाल करना शुरू हुए हैं। अब बात हो रही है कि आपकी किताबों में कुछ लिखा हुआ है लेकिन हकायक कुछ और हैं। ठीक है, तो इसी तरह मज़हब हो, आपकी हिस्ट्री हो, आपका कल्चर हो, ये सारी चीज़ें अगर हकीकत पसंदाना नहीं है तो आप बेशक उसको बच्चों के जहन में फीड करें, लेकिन एक वक्त आएगा कि बच्चे आज खुद बड़े होकर अपने बुजुर्गों की उस सारी कारकर्दगी का खुद तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर अगर नताइज मुख्तलिफ पाए तो फिर उन बच्चों के जहनों में उस पिछली नस्ल के बारे में मनफी जज्बात पैदा होंगे। और ये Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.